नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका बहुत स्वागत है। सोमवार शाम को 5 राज्यों के लिए सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, या यूं कहें कि जो तमाम बड़े चैनलों पर जो एग्जिट पोल दिखाए गए, उनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के लौटने का अनुमान जता रहे हैं। हालांकि कोई बीजेपी को 225 सीटें दे रहा है तो किसी की रेंज 326 तक भी चली गई है। लेकिन इस बीच एक एग्जिट पोल ऐसा है जिसकी चर्चा कम है, लेकिन वो यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनवा रहा है। देश बंधु एक मीडिया समूह है जो अखबार चलाता है और ओपिनियन पोल में भी इसने सपा सरकार बनने का दावा किया था। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में देश बंधु का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। देश बंधु के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को यहां 134 से 150 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 228 से 244 सीटें हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस 1 से लेकर 9 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि बसपा को 10 से 24 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 0 से 6 सीटें आ सकती हैं। इसी तरह उत्तराखंड का भी एक एग्जिट पोल देश बंधु ग्रुप ने जारी किया है। इसके मुताबिक कांग्रेस को 40 से 46 सीटें उत्तराखंड में हासिल हो सकती हैं, बीजेपी को 22 से 28, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 0 से 2। यानी उत्तराखंड में भी इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस आराम से सरकार बनाती नजर आ रही है। अब आ जाइए पंजाब पर। पंजाब में देश बंधु का एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनवा रहा है पूर्ण बहुमत से। यहां पर 117 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 62 से 68 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को 2 से 8, अकाली दल को 22 से 28, आम आदमी पार्टी को 17 से 23 और अन्य के खाते में 0 से लेके 4 तक सीटें आ सकती हैं। तो बाकी एग्जिट पोल से उलट यहां पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ 17 से 23 सीटें दी गई हैं देश बंधु के एग्जिट पोल में। गोवा पर आइए। यहां पर भी इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। यहां कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बन सकती है, ऐसा अनुमान जताया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 7 से 11, कांग्रेस को 21 से 25, जबकि अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। यह अनुमान इस एग्जिट पोल ने लगाया है। मणिपुर में वहां पे इस एग्जिट पोल ने कड़े मुकाबले के संकेत दिए हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 23 से 27, कांग्रेस को 21 से 25, जबकि अन्य को 10 से लेकर 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो यह तो बात हो गई देश बंधु के एग्जिट पोल की, जो अलग अलग राज्यों के आंकड़े हमने आपको बताए। लेकिन इसके अलावा यूपी को लेकर ही एक दक्षिण भारत का ग्रुप है, आत्मसाक्षी ग्रुप। आत्मसाक्षी ग्रुप का दावा है कि बीजेपी की सरकार बनना एक बार फिर से यहां मुश्किल है यूपी में, क्योंकि इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को यहां 138 से 140, सपा को 235 से 240, बीएसपी को 19 से 23, कांग्रेस को 12 से 16 और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें आ सकती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 2 ये ऐसे एग्जिट पोल हैं, देश बंधु और आत्मसाक्षी ग्रुप का एग्जिट पोल, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहा है। अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसके आंकड़े गलत हैं, किसके आंकड़े सही हैं। तब तक बाकी 2 दिनों तक यूं ही अटकलबाजी का दौर चलता रहेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला। 10 मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।